हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक बैचलर्स एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी पीपीएस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर एंड यूनियन, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में 7 to 14 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो कि ग्रुप करता है डिफरेंट डेटा टाइप को एक साथ। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट डिटेल रिप्रेजेंट करने में। जैसे कि हम लोग अलग अलग स्टूडेंट का रिप्रेजेंट करते हैं डेटा, और उसमें हम लोग अलग अलग डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंट फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आईडी, और कैरेक्टर फॉर स्टूडेंट नेम। हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड फॉर स्ट्रक्चर। सिंटेक्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का हम लोग सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद स्ट्रक्चर नेम। स्ट्रक्चर नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये स्टूडेंट, पर्सन, डिस्टेंस, एक्सेट्रा, पेरेंट। फिर हम लोग कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, डेटा टाइप मेंबर 1, डेटा टाइप मेंबर 2। आप और भी डेटा टाइप मेंबर डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम लोग स्ट्रक्चर टर्मिनेट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे और सेमी कॉलन देंगे। अब देखते हैं यूनियन। यूनियन एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो कि हम लोग को अलाउ करता है स्टोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन सेम मेमोरी स्पेस। ये स्ट्रक्चर की तरह ही है, लेकिन इसमें सेम मेमोरी स्पेस में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप स्टोर करते हैं, और एक समय में एक ही मेंबर वैल्यू होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग स्टोर कर सकते हैं वैल्यू ऑफ डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हम लोग दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस देख सकते हैं। अगर मैं पेज से कैमरे की बात करूँ तो डिस्टेंस कम है, और अगर मैं अर्थ से सन की बात करूँ तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो हम इसमें इंट, फ्लोट और डबल जैसे डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। डबल मेनली यूज़ होता है लार्ज वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। हम लोग यूनियन कीवर्ड का यूज़ करते हैं यूनियन के लिए। सिंटैक्स। सबसे पहले हम लोग यूनियन लिखेंगे, फिर यूनियन नेम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डेटा टाइप मेंबर 1, डेटा टाइप मेंबर 2, ब्रैकेट क्लोज, सेमी कॉलन। हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर, each member has its own memory space, मीन्स हर मेंबर के पास उसका खुद का मेमोरी स्पेस होता है। स्ट्रक्चर का साइज, जितने भी मेंबर प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर में, उन सभी मेंबर के साइज के सम के इक्वल होता है। स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने में। ऑल मेंबर कैन बी एक्सेस्ड इंडिपेंडेंटली। हर मेंबर को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड स्ट्रिंग h। यहाँ हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। स्ट्रक्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट स्ट्रक्चर का नेम है, या हम लोग स्ट्रक्चर टैग भी कह सकते हैं। अब हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, यहाँ डेटा टाइप मेंबर 1, इंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी, कैरेक्टर नेम, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, सेमी कॉलन। हम लोग ने यहाँ स्ट्रक्चर टर्मिनेट कर दिया। अब हम लोग स्ट्रक्चर वैल्यू असाइन करेंगे। स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 1, वरुण। हम लोग आउटपुट के लिए printf यूज़ करेंगे, और हम लोग ने यहाँ S1 डॉट नेम डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है। डॉट ऑपरेटर का यूज़ हम लोग स्ट्रक्चर को इंडिविजुअली एक्सेस करने के लिए करते हैं। यूनियन, ऑल मेंबर शेयर द सेम मेमोरी स्पेस। यूनियन में हर मेंबर सेम मेमोरी स्पेस शेयर करते हैं। लार्जेस्ट साइज मेंबर का जो होता है वही यूनियन का साइज होता है। यूनियन का यूज़ हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने में करते हैं। एक समय में एक ही मेंबर वैल्यू होल्ड करता है। एग्जाम्पल, इंक्लूड stdio.h, यूनियन डिस्टेंस।
यहाँ यूनियन का नाम डिस्टेंस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फ्लोट मीटर्स, फ्लोट किलोमीटर्स, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, इंट मेन, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट ओपन। यहाँ यूनियन को वैल्यू असाइन किया गया है। आउटपुट के लिए प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे और यूनियन को इंडिविजुअली एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। सो ये था एग्जाम्पल और डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन का। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।